उपकरण दान में सर्वश्रेष्ठ बतलाया ज्ञान दान। ज्ञान दान ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं है। पंडित जी साहब 6 डाला चौथी ढाल के अंदर स्पष्ट रूप से लिखते हैं, ज्ञान समान न आने जगत में सुख को कारण। तीनों लोकों में यदि कोई सुख चाहता है तो वह ज्ञान को अर्जित करे। ज्ञान के बल पर ही वह इस संसार समुद्र से भी पार हो सकता है। ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में भी पशु के समान है। ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान माना गया है। ज्ञानाभ्यास बिना अपना तथा पर का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान बिना इस लोक परलोक का जानना कैसे हो सकता है। ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप, पाप का स्वरूप, करने योग्य नहीं करने योग्य का विचार नहीं होता। जब ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे जाने। ज्ञान बिना देव कुदेव का, सुगुरु कुगुरु का, धर्म और कुधर्म धर्म का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान बिना मोक्ष नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब ज्ञान होगा। क्यों? बिना ज्ञान के मोक्ष मार्ग, समीचीन श्रद्धा और चारित्र कुछ भी संभव नहीं। ज्ञान रहित मनुष्य में और पशु में भेद नहीं रहता। इंद्रियों को पोषना, काम सेवन करना तो त्रियंचों के भी होता है। मनुष्य जन्म तो ज्ञान से ही पूज्य बनता है। जिसने ज्ञान दान दिया उस पुरुष ने समस्त दान दिया। परोपकार तो ज्ञान, परमोपकार तो ज्ञान दान ही है। इसलिए हमें हमारे जीवन में इस ज्ञान दान के प्रति महिमा लानी चाहिए। ज्ञान दान निरंतर होता रहे हमारे निमित्त से। जो ज्ञान का जिस भी रूप में कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग करना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनके लिए निमित्त बनाकर देना। आज हम सबके पास 12 वर्षीय पाठ्यक्रम एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है ज्ञान दान का। आप जैसे भी बने दूसरे व्यक्ति को जोड़ें। जैसे भी बने उस व्यक्ति को अपनी साहित्य के माध्यम से या क्लास के माध्यम से पढ़ा करके, शास्त्र आदि दिला करके उसका सहयोग करें। जो इन कार्यों को कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करें। उनके लिए जैसे भी बने वैसे, मानो आपकी समाज में कोई एक संयोजक पद पर नियुक्त है और वह बड़ा अच्छा कार्य करते हैं तो हम सबका कर्तव्य है हम समय समय पर उनका उत्साहवर्धन करें, उनका उसके लिए सम्मान करें, उन्हें एक विशेष विशिष्ट स्थान प्रदान करें जिससे उनका बहुमान बढ़े। जैसे जैसे उनका बहुमान बढ़ेगा वैसे वैसे नए लोगों का उस ओर रुझान बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान का क्षेत्र बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ आने के बाद जीव बाहर की अन्य चीज़ों से कट जाता है। उसके लिए अपने जीवन में उन्नतियों के बहुत सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह इस प्रकार के कार्य में लगकर आत्म कल्याण कर रहा है और आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है तो उसका उत्साहवर्धन यह हमारा प्रमुख कर्तव्य कार्य होना चाहिए। और ज्ञान तो हर जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। आज लोग मोबाइल चला रहे हैं, अन्य यहाँ वहाँ की चर्चाएं, अन्य यहाँ वहाँ के प्रसंग सारा संसार देख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास फ़ोन हो ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल मोबाइल चलाता ही ना हो, टीवी देखता ही ना हो। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि वे जब मोबाइल और टीवी का प्रयोग कर ही रहे हैं तो हम उन्हें ऐसा कंटेंट दें जिससे उनका धर्म लाभ भी हो जाए। इसलिए आप सबको बार बार अपने धर्म मार्ग को प्रशस्त करने स्वरूप जैसे भी बने वैसे अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। ज्ञान दान एक प्रकार से अद्भुत है। क्यों? तो उन्होंने कहा, मानो आपने किसी को भोजन कराया तो एक बार भोजन कराया तो भोजन कब तक रहेगा? 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे।
इसके बाद भोजन समाप्त। आपने किसी को औषधि दी, रोग का निवारण हुआ, उपचार हुआ, स्वस्थ हो गया, कब तक रहेगा? महीने, 6 महीने, साल भर। लेकिन यदि आपने किसी को ज्ञान का दान दिया तो वह निज की संपत्ति बनकर अचल रहावे, अर्थात सदा सदा के लिए स्थिर हो जाने वाला है। इसलिए जगत में ज्ञान के समान अन्य कोई दान नहीं है। जैसे बने वैसे ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन, इन सब के प्रति बहुमान, सम्मान और इनका आदर बहुमान करते रहना चाहिए।